हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन अ प्लेन का कंसेप्ट है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, लेकिन एक समराइज्ड वीडियो है जहां पे हम बेसिक से प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझने वाले हैं। बेसिक केस लिया है मैंने, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल मोशन इन विच कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज देयर। एक ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो कि टू डायमेंशनल है और उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहले तो हम देखते हैं टू डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब है। एक्स एक्सिस में भी मोशन है और वाई एक्सिस में भी मोशन है। पहले स्ट्रेट लाइन हम कैसे कर देते थे सर? एक्स एक्सिस में मोशन है, स्ट्रेट लाइन, उसकी बात की स्ट्रेट लाइन मोशन में, या सिर्फ वाई एक्सिस में मोशन है तो वो हम स्ट्रेट लाइन में केटर कर रहे थे। लेकिन यहां पे हमने एक एंगल पे चीज को प्रोजेक्ट किया है, इसलिए हम दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं। पहले तो ये समझो, पहले हम सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में समझते थे या फिर सिर्फ वाई एक्सिस के बारे में समझते थे। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दोनों एक्सिस के बारे में समझने वाले हैं। हाँ सर, इसकी फील है कि हम एक एंगल पे चीज को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। यस, हम एक एंगल पे चीज को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक मूल मंत्र है कि एक एंगल पे आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करो और एक्स एक्सिस का मोशन अलग देखो और वाई एक्सिस का मोशन अलग देखो। भाई सिंपल फंडा लगा। पहले तू सिर्फ एक्स एक्सिस का मोशन देखता था। हाँ सर, पहले सिर्फ तू वाई एक्सिस का मोशन देखता था। अभी तुझे वैसे ही करना है, लेकिन एक एंगल का मोशन तुझे पहले एक्स एक्सिस में स्टडी करना है, फिर वाई एक्सिस में स्टडी करना है, यानी इंडिविजुअल स्टडी करना है। मतलब मोशन इन अ प्लेन क्या है? सिंपली मोशन इन अ प्लेन क्या है? वन डायमेंशन प्लस वन डायमेंशन। यस, एक्स एक्सिस का मैं 1D स्टडी करूंगा, वाई एक्सिस का 1D स्टडी करूंगा इंडिविजुअली। यस, इसको समझने के लिए आपको वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए कि यार कंपोनेंट क्या होता है। यस, हम समझते हैं, केस लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यहां पे मैंने एक बॉल को, सपोज इस पेन के कैप को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, इस पेन के कैप को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा। तो इस मोशन को हम स्टडी करते हैं। मोशन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमारे पास दिया गया है कि यार एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है सर, तो एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? मैंने भाई इसको u से थ्रो किया, तो यहां पे कंपोनेंट कौन सा आ रहा है सर? u cos थीटा कंपोनेंट आ रहा है। मतलब इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट आता है? u cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा? u sin थीटा। इतना वेक्टर की नॉलेज है? यस सर। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस क्या है? u cos थीटा। यस सर। रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं? रेंज इज जस्ट अ हाईफाई टर्म। हम इसको क्या कह सकते हैं यार? ये सिर्फ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। दिस इज सिंपली द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस केस में a की वैल्यू 0 है, यानी सिंपली u इंटू टी। उसको ही हमने रेंज का नाम दे दिया। यस सर, यहां तक समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक, जहां तक मैंने बताया वहां तक। यस, अभी हम मोशन इन वाई एक्सिस को स्टडी करते हैं। मोशन इन वाई एक्सिस को स्टडी करते हैं। सर वाई एक्सिस में हमारे पास नीचे की तरफ g लग रहा है, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर आपने माइनस क्यों लिया? बेटा मैंने पॉजिटिव को ऊपर पॉजिटिव माना है। ऊपर मैंने, ध्यान से देखना, ऊपर मैंने पॉजिटिव माना है और नीचे मैंने नेगेटिव माना है। दैट इज
कन्वेंशन, आपके बेसिस पे आप कन्वेंशन डिसाइड कर सकते हो। यस सर। तो यू आई क्या होगा, यू आई क्या होगा सर, दैट इज दिस पार्ट, यू आई ये है, बता देता हूं यू आई क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, दैट इज यू साइन थीटा। हमने वेक्टर की कंपोनेंट से रिजॉल्व किए। यस सर। अभी मुझे ये चीज बताओ, यहां तक की बात किसी को डाउट है क्या? हमने बस दोनों मोशंस को इंडिविजुअली स्टडी किया है। यस, यहां तक एकदम क्लियर। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे यार, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ मैंने सोचा तू सिर्फ मोशन को वाई एक्सिस में ऑब्जर्व कर, यू जस्ट ऑब्जर्व द मोशन इन द वाई एक्सिस। क्या सर, वाई एक्सिस में क्या हो रहा है? ये बॉल सिंपल यू साइन थीटा से ऊपर जा रहा है, दिस इज द केस इन वाई एक्सिस। बता दो यहां पे कुछ थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स आपको लगेंगे। इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, यस, इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो यहां पे इसका कंपोनेंट आया u cos थीटा, और यहां पे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया u sin थीटा। तो यहां पे क्या हो रहा है, u sin थीटा से सिंपल मोशन हो रहा है ऐसा वाला, तो ये u sin थीटा से ऊपर जा रहा है, मतलब दिस इज सिमिलर टू मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या कंसेप्ट है देखते, कैप, ये सिंपल ऐसे, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, दिस हमने सिंपली स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ऐसे, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहां पे इसके तो सर हमें फॉर्मूलाज की आइडिया पहले से ही है। यस, हमें इसकी फॉर्मूलाज की आइडिया पहले से ही है। हम क्या लगाते थे, सपोज यहां पे मैंने कुछ वेलोसिटी से इसको फेंका, तो हम टाइम पीरियड क्या निकालते थे सर, 2u/g, दैट्स द कैच, 2u/g। तो ये 2u sin θ/g, मजा आ गया, मजा आ गया। सिंपली इस कंसेप्ट से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, जो हम पहले ही पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन मोशन में। अरे हाँ सर। अभी एच मैक्स की बात करते हैं, एच मैक्स सर, हाइट मैक्स भी हम निकालते थे इस केस में। कितने हाइट पे जाता था मैक्सिमम हाइट, ओ सर आपने तो ऊपर पहुंचा दिया। ओ एच मैक्स क्या आता था सर, u²/2g। तो यहाँ पे क्या आएगा, u² sin² θ/2g, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एच मैक्स। यस, क्लियर है यहाँ तक? यस, आपने सर मजा दिला दिया, आपने सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेट करके टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स निकाल दिया। यस, अभी यहां पे ध्यान से देखना, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच मैक्स ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। यस सर, मोशन ऐसा वाला किधर होता है, वाई एक्सिस में, तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस पे ही डिपेंड करेगा। अरे हाँ सर, यस। तो सर रेंज अभी निकाल सकते हो, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया था वो पुट कर दो, हमें u cos थीटा इंटू 2u sin θ/g, तो r इज इक्वल्स टू u² sin 2 θ/g। ये आइडेंटिटी सबको मालूम है ना यार, पढ़ के आए हो क्या? यस, ये आइडेंटिटी कौन सी सर, ये बेटा 2u sin θ cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ये आइडेंटिटी सबको याद है क्या? हाँ सर, ये तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ी है। यस, आइडेंटिटी याद है। अभी हम इस पे कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखें, सपोज मैंने आपको बोला भाई एंगल तुझे निकालना है, ये थीटा एंगल निकालना है, तो क्या करेगा सर? मुझे कंसेप्ट मालूम है, ये क्या है ux, ये क्या है ui, तो मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर जानते हो? यस, ये वेक्टर रखा है, इसको हम ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर ऐसे रखा है, इसको हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा ui ux, और ये तो u है, तो tan थीटा बताओ सर, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस दैट इज ui/ux। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ui/ux। तो ये पहला टाइप का हमें क्वेश्चन मिल सकता है, यार थीटा निकालने को वो पूछ सकता है। दूसरा, वेलोसिटी एट एच मैक्स। एच मैक्स पे वेलोसिटी क्या होगी? जब भी हाइट मैक्सिमम होगी, सपोज हमने ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंका, एक एंगल पे फेंका, तो ये हाइट सपोज मैक्सिमम है, ध्यान से देखना,
तो मैक्सिमम हाइट पे मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में वेलोसिटी तो जीरो होती थी, यस। तो यहाँ पे y की वेलोसिटी होगी क्या? नहीं सर, y की वेलोसिटी जीरो हुई थी, तो सिर्फ x एक्सिस में वेलोसिटी होगी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ओनली। क्यों सर? बिकॉज इसका एक्सेलरेशन जीरो दिया गया है, यहाँ पे x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। अरे हाँ सर, तो यहाँ पे h मैक्स पे सिर्फ ux आएगा। अरे हाँ सर, तो इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ux आई कैप, क्योंकि ये x की तरफ है, पॉजिटिव आई कैप की तरफ है। यस सर। वेलोसिटी एट कोलिजन, अच्छे से समझना बेटा, वेलोसिटी एट कोलिजन, जब भी ये कोलाइड कर रहा होगा तो ये कुछ v होगी वेलोसिटी एट कोलिजन, तो इसके ux होगा और इसका uy होगा, इसका ux होगा, इसका uy होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो uy की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ux की डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ux आई कैप माइनस uy j कैप, क्योंकि बेटा ऊपर मैंने माना पॉजिटिव j कैप, नीचे नेगेटिव j कैप, तो ये आ जाएगा। अरे हाँ सर, कोलिजन का भी समझ में आ गया। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल मतलब कोलिजन की वक्त, तो कोलिजन की वक्त की लिख दी। v इनिशियल मतलब जितनी पहले थी, दैट इज ux आई कैप प्लस uy j कैप, तो वो कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा -2 uy j कैप। मतलब चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ j कैप में है। यहां से रिलेट कर सकते हो सर, जहां पे एक्सेलरेशन है वहां पे चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, रिलेट कर सकते हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, सिंपल, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। हाँ सर, ये फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी वहां पे होगा जहां पे एक्सेलरेशन है। क्या x में एक्सेलरेशन है? जीरो है। y में एक्सेलरेशन है? हाँ, तो y में ही चेंज इन वेलोसिटी आएगा। अरे हाँ सर, यस, क्लियर है? यस। ये कुछ टाइप के सवाल है जो जेई मेन और नीट में पूछे गए, फ्रीक्वेंटली पूछे गए। बाकी तो तुम्हें कंसेप्ट पता चल गया तो तुम इजीली निकाल सकते हो। अरे हाँ, यस। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का सिंपल मतलब है कि तुम x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में रिलेशन निकालो। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में रिलेशन निकालेंगे। x मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इन x, डिस्प्लेसमेंट इन x क्या है सर? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। a तो जीरो है x डायरेक्शन में, तो सिंपल ut। अरे हाँ, y में क्या है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस, तो हम ut लगाएंगे, uit। माइनस क्यों आया? क्योंकि मैंने माइनस g पकड़ा था। अरे हाँ सर, आपने माइनस g पकड़ा था इसलिए आया। तो अभी मैं टाइम को कैसे लिखूंगा? t इज इक्वल्स टू x बाई ux, तो टाइम की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये मुझे रिलेशन मिल गया, ये मुझे रिलेशन मिल गया। मैंने क्या लिखा? uy x बाई ux माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई ux स्क्वायर। तो uy बाई ux क्या है? tan थीटा है, तो tan थीटा x माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई ux स्क्वायर। यस, ये स्क्वायर है बेटा, नीचे स्क्वायर हमारा भूल गए, हमने स्क्वायर खा लिया था, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है सर? यस। इसको हम रेंज के टर्म्स में लिख सकते हैं, रेंज के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को डेरिवेशन करना पड़ेगा। वो डेरिवेशन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इसलिए अपने को सिंपली ये याद रखना है, दैट इज tan थीटा x ब्रैकेट 1 माइनस x बाय r, tan थीटा x ब्रैकेट 1 माइनस x बाय r। r यहां पे क्या है? रेंज। यस सर। इस पे नीट प्लस जेई में क्वेश्चंस काफी आए हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को कंपेयर कर करके बहुत सवाल पूछे जा चुके हैं, मतलब सर ये इंपॉर्टेंट है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे का वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन h एंड r। मैक्सिमम हाइट और रेंज का क्या रिलेशन है वो देखते हैं।
हम इसको डिराइव करते हैं। डिराइव कैसे करते हैं सर? एच और आर की वैल्यू पुट करते हैं। एच और आर की वैल्यू पुट करके हम डिराइव करते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, डिराइव नहीं करेंगे। आप एक्सप्रेशन याद रखोगे, आपके क्लासेस में डिराइव किया होगा, लेकिन एट द एंड आपको एग्जाम में वो सीधी एक्सप्रेशन मालूम होनी चाहिए। दैट इज एच इज इक्वल्स टू आर tan थीटा बाय 4। इस पे नीट पे मल्टीपल टाइम्स सवाल पूछा है, मल्टीपल टाइम्स नीट पे सवाल पूछा है। नीट में मल्टीपल टाइम्स इस पे सवाल पूछा है। ये उनका वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है। लास्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल कभी रुकता प्रोजेक्टाइल कभी रुकता नहीं। प्रोजेक्टाइल बेटा कभी भी रुकता नहीं है। प्रोजेक्टाइल कभी भी रुकता नहीं है, यहां पे चलता रहता है। भले ही यू वाई माइनस 0 हो रहा है मैक्सिमम हाइट पे, लेकिन यू एक्स तो रह रहा है कांस्टेंट। दैट मींस प्रोजेक्टाइल कभी रुकता नहीं। तो इस शॉर्ट लेक्चर में मैंने समराइज कर दिया है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने 16 मिनट्स में प्रोजेक्टाइल मोशन समझा है। पहला बेसिक केस पढ़ा है जिसपे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। रिवाइज करते जल्दी रिवाइज करते, आइए समझते। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहा? क्योंकि सर यहाँ पे दोनों में वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है सर। 2D मोशन क्यों है सर? एक एंगल पे हम फेंक रहे हैं, इसलिए एक्स एक्सिस में भी कुछ चीज हुई है, वाई एक्सिस में भी कुछ चीज हुई है। तो 2D मोशन का मूल मंत्र क्या है? एक्स एक्सिस को अलग ले, वाई एक्सिस को अलग ले, दोनों को सॉल्व कर और आंसर पा। यस सर, यही तो है। अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन तगड़ा है आपका, तो मोशन इन प्लेन तो तगड़ा ही होगा ना गुरु। यस, अभी यहां पे सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा था, तो दैट इज यू कॉस थीटा और दिस इज यू साइन थीटा। तो यहां पे हमारे पास एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, एंड वाई में हमारे पास एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, इसलिए हमने माइनस लिया। दोनों का मोशन हमने अच्छे से स्टडी करके लिखा। फिर हमें चाहिए था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमने सिर्फ ऊपर का मोशन लिया, तो हमें पता चला यार ये तो u साइन थीटा से ऊपर जा रहा है, यानी ये सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। यस, तो हम क्या करते थे? अगर किसी भी अपन चीज को u से फेंकते थे तो हम टाइम पीरियड लिखते थे सर 2u बाई जी। अभी क्या लिखेंगे? 2u साइन थीटा बाई जी। जब भी हम मैक्स हाइट ढूंढते थे तो हम क्या लिखते थे? u स्क्वायर बाय 2g। अभी क्या लिखेंगे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यस सर, आपने अच्छे से रिलेट किया। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट बिल्कुल भी एक्स एक्सिस के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो सिर्फ वाई एक्सिस के वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे। हाँ सर, मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी 0 होगी? नहीं सर, वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस में होगी। यस, वो कांस्टेंट ही वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी एट कोलिजन क्या होगी सर? ux i कैप और नीचे की तरफ आ जाएगा uy j कैप, तो ux i कैप माइनस uy j कैप। यस सर, यहां तक क्लियर है। फिर रेंज कैसे निकालेंगे सर? रेंज तो सिंपल एक्स एक्सिस में है ना, तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट करो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला सर? 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2u साइन थीटा बाई जी इंटू u कॉस थीटा, दैट इज u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो इसको हम आइडेंटिटी से लिखते थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये भी हमने लिखा, रेंज भी पता चल गई। यस, एंगल कैसे निकाले सर? हमने इसको थीटा के साथ प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे हमने शिफ्ट किया पैरेलल वेक्टर से, यहाँ पे ui आएगा, यहाँ पे ux आएगा। tan थीटा से हमने क्या बोला? ui बाई ux, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ ui बाई ux। अरे हाँ सर, मजा आ गया। फिर हमने क्या निकाला? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का क्या मतलब है? x और y एक्सिस को एक साथ रिलेशन निकालते हैं,
तो x में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था सर, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, y एक्सिस में क्या था सर, ui इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों दिया, क्योंकि g को मैंने माइनस जी पकड़ा है, क्योंकि मैंने नीचे नेगेटिव माना है और ऊपर पॉजिटिव माना है। अरे हाँ सर, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या निकल के आई सर, tan थीटा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स स्क्वायर। यस सर, इसको रेंज के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? हाँ सर, हमें सर ने याद करवाया रेंज के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे मल्टीपल टाइम सवाल आया। क्या लिखा तूने, tan थीटा x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। आर क्या है, रेंज। आखिरी रिलेशन क्या है, याद आ रहा है? हाँ सर, सर ने बताया था कि हाइट और रेंज के बीच का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो मल्टीपल टाइम पूछा रखा है, हम तो याद कर लेंगे। h इज इक्वल्स टू आर tan थीटा बाय 4। अरे हाँ सर, सर ने लास्ट में जाते जाते एक बात कही थी कि यार प्रोजेक्टाइल कभी रुकता ही नहीं है, प्रोजेक्टाइल चलता रहता है। अरे हाँ सर, सर ने बात की थी प्रोजेक्टाइल कभी रुकता ही नहीं। तो ये था पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे पूरा फील दिलाया, फिजिक्स का एक बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तब तक के लिए बेटा स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, आगे भी ऐसे ही कुछ समराइज्ड कॉन्सेप्ट्स लेके आने की कोशिश करूंगा फिजिक्स की। तो तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।